तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त सब बड़े होंगे। आशा करते हैं कि आप 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त करेंगे, बिल्कुल मन तन धन लगा के करेंगे। अगर आपका भी लक्ष्य है कि 400-450 प्लस करनी है, यानी तब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं प्यारे बच्चों, जो कि साइंस का रहेगा। चैप्टर नंबर रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, जिसमें आपको इससे आशा करते हैं कि इससे आगे नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में 2026 में। ठीक है, अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो हम बातें कम आपसे आप शुरू करते हैं क्लासेस को। हाँ, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जम के शेयर करें। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि हमने एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके 10th क्लास 2026 बोर्ड एग्जाम, तो आप जाके टॉपिक सीरीज को देखिए। ठीक है, उसमें हमने एक एक चीज़, जिसमें से सोशल साइंस का एक एक चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं, आपदा प्रबंधन का एक एक चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं, हिंदी का एक एक चैप्टर खत्म कर दिया। अब साइंस की बारी है। साइंस का चैप्टर नंबर 4 तक की विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, उससे पहले अगर अभी तक थंबनेल नहीं लगाए तो प्लीज थंबनेल लगाइए। तो शुरू करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों? बताइए, उष्मीय या चुंबकीय या रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, विद्युत फ्यूज का जो विद्युत धारा का सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, बताइए। सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, विद्युत फ्यूज जो विद्युत धारा का जो सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, सबका आंसर आना चाहिए वह विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बताइए। 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, या 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, 1 किलोवाट जो घंटा जो बराबर होता है प्यारे बच्चों, किसके बराबर होता है बताइए। सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कमेंट में। ठीक है, वो जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। एक चलिए अगला। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए, डायनमो से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है प्यारे बच्चों? बताइए। दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, डायनमो जो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। बताइए बताइए। देखिए, डायनमो से प्यारे बच्चों हम लोग दृष्ट धारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और प्रत्यावर्ती भी धारा हम लोग प्राप्त होगी, यानी कि दोनों इसका सही होगा। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला जो है प्यारे बच्चों कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निर्वात रहता है, या वायु भरी रहती है, या निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या हाइड्रोजन गैस भरी रहती है? तो बच्चों, प्यारे बच्चों, सबका आंसर होना चाहिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है प्यारे बच्चों? बताइए। तो प्यारे बच्चों, विद्युत बल्ब में जो भरी रहती है गैस, वह निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सा गैस रहता है? निष्क्रिय गैस। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अभी तक प्यारे बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए डेली बिल्कुल फ्री में 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा प्यारे बच्चों। एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल आपको। अगर यहाँ से आप एक एक वीडियो का देख लेते हैं प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, समझिए 2026 बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सब में सब स्कोरिंग कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों, भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, 50 हर्ज, 60 हर्ज, या 70 हर्ज, या 80 हर्ज? तो प्यारे बच्चों, भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा जो होती है प्यारे बच्चों, उसकी जो आवृत्ति यहाँ पर होती है वो होती है 50 हर्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ज होती है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, या 240 वोल्ट? क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? फिर तो देखिए, हमारे देश में जो विद्युतमय तार देखिएगा और उदासीन तार के जो बीच विभवांतर होता है प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए लगभग कम बात करें तो वह 220 वोल्ट ही देखा मिलता है। ठीक है, 220 किताब का भी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट है, 220 वोल्ट। चलिए अगला। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है? हरा। सबका आंसर है बच्चों, लाल, काला, या नीला? प्यारे बच्चों, विद्युतमय तार जो होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है? सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। वो कैसा होता है? वो लाल होता है। कैसा? लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाल, हरा, काला, या पीला? तो प्यारे बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का जो रंग होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है? वो काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला जो है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है वेबर,
टेस्ला, फेराड या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक प्यारे बच्चे होता है वो क्या होता है बताइए, सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों के। क्या होता है बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का जो प्यारे बच्चों जो होता है जो SI मात्रक वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगर पूछे चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है तो बताइए वो वेबर होता है। ठीक है, चलिए अगला अगला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। काफी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फेराड ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी पहले बच्चों, सबका आंसर होना चाहिए वो फेराड ने किया था। किसने किया था, फेराड ने। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला पहले बच्चों अगला है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा को कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन पे पूछ रहा है दी गई वोल्टेजा के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड का उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो प्यारे बच्चे हमने क्लास में भी पढ़ाई थी क्वेश्चन। जो देखिए अगर आपके पास वोल्टेज हो, ठीक है, और किसी चालक का अगर प्रति सेकंड में ऊष्मा गुजारना हो तो आपको प्यारे बच्चों करना होगा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके बराबर होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा, निकेल, पीतल या कोबाल्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। बताइए इसमें से क्या इसका राइट आंसर का। देखिए हम लोग निकेल का भी चुंबकीय पदार्थ बोल सकते हैं, ठीक है, कोबाल्ट भी है एक तरह का, ठीक है, लेकिन लोहा भी है, लेकिन पीतल नहीं है। ठीक है, पीतल का हम लोग पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं करेंगे। ऑप्शन का सी राइट आंसर, नहीं पूछ रहा है तो सी राइट आंसर। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी का जो विभव होता है बताइए, तो कैसा, सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। पृथ्वी का जो विभव होता है प्यारे बच्चों शून्य होता है। बताइए कितना होता है, शून्य होता है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन या न्यूटन प्रति एम्पियर। तो प्यारे बच्चों चुंबकीय बल क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है प्यारे बच्चों बताइए वो क्या होता है। तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों चुंबकीय जो बल क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर। आपको ऑप्शन नहीं, हाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। हाँ ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। अगर पूछे चुंबकीय बल क्षेत्र का मतलब प्यारे बच्चों रखिएगा याद न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा बताइए क्या होती है। ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर उत्पन्न करती है, या इनमें से कोई घटना नहीं होती है, वो घटती है प्यारे बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से प्यारे बच्चों विद्युत धारा जो होती है प्यारे बच्चों ये सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। चालक का जो बल होता है, चालक का बल उत्पन्न करता है। क्या करता है, चालक का बल उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, चालक का बल उत्पन्न करता है। चलिए अगला अगला जो पहले कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या इनमें से किसी नियम से नहीं। तो बच्चों चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो बताइए आपने क्लास में पढ़ेंगे फ्लेमिंग का भी वाम हस्त नियम पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सवेल का भी दक्षिण हस्त पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, कई बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा जो बताता है प्यारे बच्चों वो प्यारे बच्चों बताता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त द्वारा बल का दिशा बताता है। ठीक है, और जो ये 4 अंगुर जो बचा प्यारे बच्चों, ठीक है, 4 अंगुर का क्षेत्र बताता है। ठीक है, ऑप्शंस का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों है कि विद्युत मोटर चलाया जा सकता है। बताइए विद्युत मोटर चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, दिष्ट धारा द्वारा, प्रत्यावर्ती दिष्ट दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों विद्युत मोटर हम लोग चलाया जा सकता है, सबको पता है। ठीक है, हम लोग दिष्ट धारा भी दिए, चाहे प्रत्यावर्ती डायरेक्ट दीजिए इनडायरेक्ट दीजिए, या बताइए अल्टरनेटिव दोनों मतलब चलेगा। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, दोनों धारा चल सकता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है विद्युत मोटर में। ठीक है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक या विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, या इनमें से किसी पर नहीं। पर जो आपने विद्युत मोटर जब पढ़े होंगे पूरा एक्सप्लेन करके आप हमने क्लास में भी पढ़ाए थे पहले बच्चों को। तो विद्युत धारा जो मोटर जो क्रिया आधारित है पहले बच्चों किस पर आधारित है, वह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। कई बच्चों ने सोचता होगा पहले बच्चों आर्मेचर के घूर्णन पर, नहीं पहले बच्चों इसमें आर्मेचर स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों कि डायनमो द्वारा बदला जा सकता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बच्चों आपने देखिए पूछा है कि डायनमो द्वारा बदला जा सकता है, सबका आंसर आना चाहिए पहले बच्चों कि बताइए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आप इतना तो याद रखिए, जैसे ये डायनमो लीजिए, जनरेटर लीजिए, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर जो प्यारे बच्चों है देखिए उसमें हम लोग तेल डालते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को उसमें डालते हैं, तब क्या करते हैं उधर से विद्युत उत्पन्न करते हैं, विद्युत ही उत्पन्न करते हैं, तब उससे हम लोग LED जलाते हैं,
साउंड बजाते हैं, यानी कि हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को दिए, उधर से क्या आया, उधर से विद्युत आया, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। जनरेटर में हम लोग तेल डालते हैं, तेल क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, उधर से आता है क्या है, विद्युत है। तो डायनमो का क्या काम हुआ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर। अगला कि विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गणित गतित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थिर ऊर्जा को या कोविवित ऊर्जा में। तो पहले बच्चों विद्युत मोटर के द्वारा जो बदला जाता है, पहले बच्चों बताइए, सबका आंसर होना चाहिए पहले बच्चों, वो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब यहाँ याद रखिए पहले तो, ठीक है, ऐसे याद नहीं रख पाइएगा, आप भूल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा यानी कि पहले बच्चों बताइए, विद्युत मोटर, मोटर आप सब लोग देखे होंगे, ठीक है। मोटर में पहले बच्चों बताइए पहले हम लोग उसमें लाइट देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है। लाइट यानी कि हम लोग विद्युत देते हैं कि नहीं, यानी कि अब विद्युत ऊर्जा को क्या बदलता है, उधर से आता क्या है, पानी, मोटर चलाने के बाद पानी ही आता है। तो मोटर चलाने के बाद जो पानी है, यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा उधर से है ना, यानी कि हम लोग विद्युत उसमें लगाए तब ना उधर से पानी चलाना, याद रखिएगा। ऐसे डायनमो क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, उसमें हम लोग तेल डालते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को डालते हैं, उधर से क्या आता है, विद्युत प्राप्त होता है हम लोग को। लेकिन यहाँ विद्युत को पहले हम डालते हैं किस में, विद्युत मोटर में, तब उधर से यांत्रिक ऊर्जा आती है। ऑप्शन का ए राइट आंसर, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको क्लास करने में मजा आ रहा है तो प्यारे बच्चों आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें और एक सब्सक्राइब चैनल को करें, और अपने वीडियो में जरूर अपना कमेंट लिखे प्यारे बच्चों क्लास किस तरह लग रहा है, ठीक है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों की विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है की दिशा ज्ञात की जा सकती है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में, फ्लेमिंग के वामास्त नियम में, ओम के नियम में, या ऑरस्टेड के नियम में। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़े होंगे क्लास में, बिल्कुल मजे से पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। जो है विद्युत धारा का जो कारण जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, वो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े होंगे। वो क्या क्वेश्चन दिशा की जाती है, तो हाँ, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से जो हम लोग विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह ओम के नियम से हम लोग पढ़े, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिणाम, दिशा, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, तो बताइए सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। ये सॉरी प्यारे बच्चों, उसका क्या हम लगा दिए, ओम लगाए हैं, नहीं सॉरी, मतलब इसका समझ में ना आ रहा, कन्फ्यूजन, हम फ्लेमिंग का मस्त प्यारे बच्चों, हमने गलत लगा दिया इसका, ठीक। इनकी विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो प्यारे बच्चों बताता है वो फ्लेमिंग के महामस्त नियम में, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, ओम का नियम नहीं होगा, ठीक है, गलती से हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अगला जो क्वेश्चन का किसका क्वेश्चन का, हाँ यहाँ कि चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसी राशि है जिसमें बताइए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, पहले है कौन सा राशि, पहले बताइए। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि होता है तो जिसमें परिणाम दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, इनकी दोनों होना चाहिए, ऑप्शन का सी राइट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके समद्य चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर है का है। क्वेश्चन फिर से समझिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, किसी कुंडली में, ठीक है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का है, बताइए। समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है उसका संबंध चुंबकीय फ्लक्स से क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए, वह समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला, अगला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण के, बताइए, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की, और उत्तर से पश्चिमी, बताइए, पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम। तो पहले तो सबका आंसर होना चाहिए पहले जो नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है, ये सब आप लोग क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। और दक्षिण से साउथ से नॉर्थ पोल, सॉरी प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग चुंबक बनाते हैं वह नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ, सॉरी यार, हाँ, साउथ से नॉर्थ जाते हैं प्यारे बच्चों, हाँ, साउथ से नॉर्थ जाते हैं, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। ऑप्शन का सी राइट, घूमना चाहिए पहले, ठीक है, उल्टा हम समझ रहे इधर से उड़ा रहे थे, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा में। तो पहले बच्चों जल विद्युत संयंत्र जो होता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, कमेंट में छप जाना चाहिए, वह स्थितिज ऊर्जा जो प्यारे बच्चों होता है वह जल विद्युत को संयंत्र ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो प्यारे बच्चों कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संचुचित करता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वह उपकरण जो भी किसी परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित जो करता है, विद्युत धारा का जो उपस्थित करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चों, सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए, वह आमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, आमीटर। ऑप्शन का सी बी राइट आंसर। अगला,
ये माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, बताइए, खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे या भूवैज्ञानिक थे? तो पहले बच्चों माइकल जो फैराडे थे पहले बच्चों एक प्रसिद्ध क्या था बताइए, सबका आंसर होना चाहिए। पहले बच्चों क्या था वह था एक भौतिकवादी, भौतिक शास्त्री था। ठीक है, भौतिकवादी बोलिए, भौतिक शास्त्री, ऑप्शन का बी राइट आंसर है। अगला अगला जो पहले जो किसी विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा भारण अतिभारण के कारण होने वाली हानि सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, अमीटर, फ्यूज या मेश या प्लेट? तो पहले जो किसी विद्युत में लघुपतन मतलब कार का ब्लास्ट हो यानी कि कहीं मतलब शॉर्ट लग गया। ठीक है, तो हम लोग बताए पूछ रहा है क्वेश्चन कि हानि की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कौन सा युक्ति है? तो सबको पता है पहले बच्चों। ठीक है, वह फ्यूज है। क्या है? फ्यूज लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला अगला है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर कौन चीज होता है बताइए? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होते हैं बताइए? तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या होती है बताइए? वो होती है प्यारे बच्चों प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला खत्म हो गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन देखे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को किस तरह लगा, आप लोग जरूर कमेंट में अपना राय दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग किस तरह वीडियो लगा, और अपना और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।